हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जब पांचाली को भरी सभा में दुशासन अपने बालों से पकड़कर दूध की राह में लेके आता है, तब उसका बहुत घोर अपमान होता है बेचारी का। तो चलिए जानते हैं। पांचाली के खिलाफ कर्ण के क्रूर शब्दों को सुनकर दुर्योधन युधिष्ठिर से पूछता है कि क्या उसके भाई और कृष्ण जीत गए हैं। इस प्रकार वह पांचाली के सामने अपनी बाई जांघ भी उजागर कर देता है, जिससे भीम और भी क्रोधित हो जाता है। वह क्रोध से अपने क्लब से दुर्योधन की जांघ तोड़ने का वादा किया वचन ले लेता है। दूत सभा में इन सभी झगड़ों के दौरान हस्तिनापुर में भीड़ की चीख और गधे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो अशुभ संकेत है। धृतराष्ट्र को पहले से ही पता था कि अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन की बात सुनकर उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, इसलिए वह चिंतित हैं। साथ ही उन्हें पता है कि कृष्ण के वस्त्रहरण से नुकसान पहले ही हो चुका है। यहाँ धृतराष्ट्र द्रौपदी से अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहता है। तो चलिए ये क्या प्रसंग था, चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, जब द्रौपदी बहुत दुखी होती है और भगवान श्री कृष्ण उसकी लाज बचा लेते हैं। 5 पतियों के होने के बाद भी बेचारी का इतना जब अपमान होता है, जब वो इतनी दुखी हो जाती है, तब वह श्राप देने के लिए उत्तेजित होती है। उसी समय माता गांधारी आ जाती है और माता गांधारी अपने पुत्रों से कहती हैं कि तुम आप लोग मेरा वस्त्रहरण करो। जब तुम अपनी माँ समान भाभी का वस्त्रहरण करने में शर्मिंदा नहीं हुए, तो अपनी माँ का वस्त्रहरण करने में कैसे शर्मिंदा हो सकते हो। उस पर वह अपने पति को बहुत उल्लाहना देती हैं, कहती हैं, आर्य आपकी सभा में ये कैसा घोर अन्याय हो गया, एक सती का अपमान हो गया। अगर आज ये सती श्राप दे देगी तो कल का सूरज भी नहीं उगेगा। तब धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ वर देता हूँ। धृतराष्ट्र बोले, हे पांचाली, तुम मुझसे कोई भी मांगना चाहती हो तो मांग लो। तुम परम धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री और मेरी बहुओं में सबसे प्रिय हो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, हे भरतवंशी, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मैं यही चाहूँगी कि धर्म के सभी मार्गों का पालन करने वाले यशस्वी युधिष्ठिर को दास नहीं होना चाहिए। युवा बालक जो प्रतिविध्वंस की बुद्धिमत्ता को नहीं जानते हैं, जब वह आएंगे तो उसे दास पुत्र कहे जाएंगे। वह पहले ही राजा का पुत्र रह चुका है, ऐसा कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। हे भरतवंशी, यदि उनका पालन पोषण दास पुत्र के रूप में किया गया तो वह सब मर जाएंगे। धृतराष्ट्र उसे मुने दासत्व से मुक्त। इसके बाद धृतराष्ट्र उसे विदुर फिर दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं, जिसके लिए वह कहती है कि उसके अन्य 4 पतियों को उनके रथ और धनुषों के साथ छोड़ दिया जाए और वह सब दास ना रहे। धृतराष्ट्र बोले, हे भाग्यवान, मुझे दूसरा वर मांगो, मैं तुम्हें वह भी दे दूंगा। मेरा हृदय मुझे यह विश्वास दिला चुका है कि तुम केवल एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, अपने दूसरे वर में चाहती हूँ कि भीमसेन, धनंजय, नकुल और सहदेव अपने रथों और धनुषों सहित दास ना बने। धृतराष्ट्र ने उसे तीसरा वरदान भी देने को तैयार किया, लेकिन द्रौपदी यह कहते हुए मना कर देती है कि क्षत्रिय की पत्नी होने के नाते वह केवल 2 ही वरदानों की हकदार है। द्रौपदी ने उत्तर दिया कि हे राजन, लोभ से धर्म नष्ट हो जाता है और मैं इससे विमुख हो गई हूँ। हे राजाओं में श्रेष्ठा, मैं आपसे तीसरा वरदान पाने की पात्र नहीं। कहा जाता है कि वैश्य को 1 वरदान मिलता है तथा क्षत्रिय को और उसकी पत्नी को 2 वरदान मिल सकते हैं। राजाओं में इंद्र और राजा को 3 वरदान मिल सकते हैं तथा ब्राह्मण को 100। हे राजा, मेरे पतियों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, परंतु अब वे सब गए हैं, अपने पवित्र कर्मों से धन और समृद्धि प्राप्त करेंगे। धृतराष्ट्र ने खुद द्रौपदी से 3 वरदान मांगने को कहा, जिसमें से द्रौपदी ने 2 वरदान मांगे और तीसरे को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि क्षत्रिय की पत्नी केवल 2 ही वरदान ले सकती है। यह धृतराष्ट्र के लिए दुर्योधन और उसके गिरोह द्वारा किए गए गलत कर्मों को साफ करने का एक तरीका था। हालांकि वह सहज रूप से जानता था कि दूत सभा में जो कुछ हुआ था उसके साथ कौरवों का पतन निश्चित कर चुका है। ही द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को, जो कि धृतराष्ट्र ने खुद से उसको वरदान मांगने के लिए कहा था, गांधारी के कहने पर उसने 2 ही वरदान मांगे, जिससे कि पांडवों की रक्षा हो सकी। इसी कारण से द्रौपदी ने
फिर कर्ण द्रौपदी की प्रशंसा करता है कि हमने बहुत सी क्षत्रिय नारियाँ देखी, लेकिन ऐसा तेज किसी में नहीं देखा। तब वहाँ मौजूद पांचों पांडव क्रोध में उसे कह सकते कि अब हम पांचाली के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब हम दुर्योधन के दास नहीं हैं। अगर तुम लोगों ने उसके खिलाफ सम्मान में भी एक शब्द बोला तो हम तुम्हारी जीवा काट देंगे। इस तरह द्रौपदी की वजह से ही आर्यव्रत में सती का मान भी रह गया और पांडवों को मुक्ति भी मिल गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।